बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम जो है यहाँ पर अपने सिलसिले का यह खुलासतुन नौ हिस्सा अव्वल को शुरू करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम इस्तिलाहात को पढ़ेंगे। इस्तिलाहात हैं इसके अंदर, और ये फिर उसके बाद हमारे असबाक आएंगे इसके अंदर, अद्दरसुल अव्वल आएंगे इसके अंदर। तो आप जो है इसको स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखाएं। वो दिखा रहे हैं वो। हाँ, ये है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले इस्तिलाहात है क्या? एक जबर, साफ करें थोड़ा, कल से हम तरकीब इसकी अच्छी करते हैं, और पहला दिन है तो आ गया। साफ करें इसे। ये थोड़ा लाइट वाइट जला देता हूं, थोड़ा लाइट क्लियर पड़ रही है। एक सबब, एक सिर और एक पेश को हरकत, और तीनों को हरकत सलासा दे। देखिए सबसे पहला है क्या है? एक जबर, एक जेर, और एक पेश को हरकत और तीनों को हरकाते सलासा कहते हैं। दिख रहा आपको? और जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। ये हुआ। जैसे कि ये जबर हो गया, ऊपर होता है, और नीचे जेर होता है, और वो पेश भी ऊपर होता है नहीं? तो ये जो होता है, ये जबर, जेर और पेश, इनको क्या कहते हैं? हरकत। और तीनों को जब मिला लें, ये तीनों हरकतें हो जाएं, तो इनको कहेंगे हरकतें सलासा। तीन हरकतें हैं। समझ में आया? ये तीनों हरकतें हुई, यानी तीन हरकतें हुई। ये जबर यानी पेश हुई, ये जेर की हुई, ये तीनों हरकतें सलासा कहते हैं। अब जिस हर्फ पर होगी उसे मुतहर्रिक कहेंगे। जैसे मसलन है बा, इस बा पे ऊपर ये हरकत है, तो हरकत ये जबर की है, और ये जो हर्फ बनेगा इसको क्या बोलेंगे? मुतहर्रिक। इस हर्फ को मुतहर्रिक बोलेंगे। अब बा की हरकत है इस पर, तो ये जबर क्या है? जबर की हरकत है। पेश की हरकत हो जाएगी, तो ये भी क्या बनेगा? मुतहर्रिक। इस पर जेर की हरकत हो जाएगी, तो ये भी मुतहर्रिक कहलाएगा। पहला जो है हमारा ये हुआ। एक जबर और एक जेर और एक पेश को हरकत, और तीनों को हरकतें सलासा कहते हैं। तीन हरकतें हुई, तीन हरकतें सलासा, और जिस हर्फ पर हरकत हो जाएगी उसे मुतहर्रिक कहेंगे। तो अब ये बा है, ये बाहर, इसको कहेंगे मुतहर्रिक है। जेर है इस पे, ये भी कहेंगे बा, ये क्या? मुतहर्रिक है। इसी तरह बा पे अगर कसरे की पेश की हरकत दे दें फतेह की, तो ये भी बा मुतहर्रिक कहलाएगा। आगे 2 नंबर है
दो जबर और दो जेर और दो पेश को तनवीन, और जिस पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। ये पेश, दो जबर और नीचे देख लें दो जेर। ये अगर अब किसी हर्फ पर पेश भी होंगे और किसी पर जो होंगे जबर होंगे और किसी पर जेर होंगे। जी समझ में आया? तो दो जबर दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। नहीं, इनको तनवीन कहते हैं। और अब जिस हर्फ पे हो जाएगी उस हर्फ का नाम क्या देंगे? जिस हर्फ पे ये तनवीन आ जाएगी उसे क्या कहेंगे? मुनव्वन कहेंगे। हाँ, मुनव्वन यानी तनवीन दिया हुआ। तो अब ये असल हरकतें हैं, ये दो तनवीन, दो पेश, दो जबर, दो जेर, ये इनको कहेंगे हम तनवीन है। अब जिस हर्फ, क्योंकि ये लगेंगी किसी ना किसी हर्फ पे, बा पे लगी, तो ये जो हर्फ है ये क्या हो जाएगा? मुनव्वन कहला जाएगा, तनवीन दिया हुआ। आगे चले। एक या दो जबर को फता, एक या दो जेर को कसरा और एक या दो पेश को जम्मा कहते हैं। एक या दो जबर को फता, एक या दो जेर को कसरा। जैसे कि अब अगर दो जबर हैं तो अब भी उसको हम क्या क्या बोलेंगे? जैसे कि जैदन है, जैदन पर क्या है? जैदन पर दो जबर है तो इसको हम बोले लेंगे क्या? दो जबर को भी फतह बोलेंगे। एक जबर आ जाए तब भी उसको हम क्या बोलेंगे? फतह बोलेंगे। जैसे यहां पर हम कह दें, इसके बाद लिया जाए जैसे अल कुर्सिया, ये कुर्सिया, इस पर जबर आ गया लास्ट में, तो इसको भी हम बोलेंगे क्या? ये फतह है। तो फतह क्या है? दो जबर का नाम भी होता है और एक जबर का नाम भी। और इसी तरह एक या दो जेर को कसरा। अब अगर कसरा आ गया किसी पर, जैसे कि ये है बा की वजह से ये जायदीन पर जो आए, तो हम बोलेंगे इसको ये जायदीन के दाल पे जो है ये कसरा है। अब अगर इसी तरह आ जाए एक कसरा तो हम उसे को भी बोलेंगे एक कसरा है। ये दाल पे यहां आया तो इसको भी हम कहेंगे कि कसरा है। और एक या दो पेश को जम्मा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि दो पेश हो जाएं, जैसे खालिदुन है तो खालिदुन के आखिर में दाल पर जो है दो पेश है तो इसको हम कहेंगे जम्मा। और अगर सिर्फ एक पेश हो जाए, जैसे कि या उमर हो, उमर कहते हैं, जैसे कि उमर है, उमर पे जो है ये जम्मा है लास्ट में, तो एक पेश है यहां पर, तो इसको भी हम कहेंगे ये जम्मा है। तो दो पेश का नाम भी जम्मा है और एक पेश का नाम भी जम्मा है। इसी तरह दो जबर का नाम भी फतह है और एक जबर का नाम भी फतह है। जैसे कुर्सिया पे आप देख रहे हैं। और बेजायदीन में दो जेर हैं तो इसका नाम भी कसरा है और एक जेर आ जाए तो उसका नाम भी कसरा है। क्लियर हो गया जी? आप बोले, समझ में आया? अलिफ से या तक तमाम हुरूफ को हुरूफ तहज्जी और हुरूफ हिजा कहते हैं। नंबर 4 है, अलिफ से या तक तमाम हुरूफ को हुरूफ तहज्जी और हुरूफ हिजा कहते हैं। यानी जितने भी है ना अलिफ से या तक, उन सबको क्या बोलेंगे? हुरूफ तहज्जी और हुरूफ हिजा। दो नाम है इनके। हुरूफ तहज्जी भी कह सकते हैं उन्हें
और हरूफ हिजा भी कह सकते हैं, अलिफ से लेकर या तक। नंबर 5 है वाव और या को हरूफ इल्लत और बाकी हरूफ को हरूफ सही कहते हैं। यानी वाव, अलिफ और या, ये 3 हुए, वाव, अलिफ और या, इनको क्या बोलते हैं? हाँ, अलिफ, वाव और या, ये इनको क्या बोलते हैं? अलिफ, वाव और या, इनको हुरूफ इल्लत बोलते हैं और बाकी को हुरूफ सही कहते हैं। इल्लत माने असल होता है बीमारी, और चूंकि ये हुरूफ एक तौर से जहां भी कलमे के अंदर ज्यादातर आते हैं, इनको गिरा दिया जाता है। जिस तरह बीमार इंसान कमजोर रहता है, ऐसे ही ये भी क्या है, एक तरह से बिल्कुल कमजोरी रहते हैं, इनको गिरा दिया जाता है आमतौर पर, तो इसलिए इनको हुरूफ इल्लत कहा जाता है। और इनके अलावा जितने भी बच्चे वो हुरूफ, वो सब क्या कहलाते हैं? हुरूफ सही कहलाते हैं। जी, क्लियर हो गया आपके? आगे बढ़े। जी आगे चले। दूसरे वाले बदरुद्दीन भाई, हाँ तो अच्छा, आगे है, आगे नंबर 6 है इस अलामत को सुकून और जिस हर्फ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। कौन सी अलामत? ये वाली अलामत दिखाई इन्होंने, ये अलामत है, इस अलामत को सुकून और जिस हर्फ पर साकिन हो, सुकून हो, उसे साकिन कहते हैं। जैसे कि आप मिसाल देखें, ये हुआ, ये लास्ट में जो है ना, या आप इसके अलावा जैसे ये है ना लम या लिद, यहां पर ये लास्ट में देखें, दाल क्या है? दाल ये है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो है इस अलामत को कहेंगे ये सुकून है, और जिस हर्फ पे हो जाएगी ये, जैसे दाल पे है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? साकिन। इस दाल को कहेंगे हम ये साकिन है। तो इस अलामत का नाम जो है वो सुकून है, और जिस हर्फ पर हो जाएगी उस हर्फ को साकिन का नाम दिया जाएगा। नंबर 7 है जिस अलिफ पर कोई हरकत या सुकून आ जाए उसे हमजा कहते हैं। सुकून या अलिफ पर कोई हरकत या सुकून आ जाए उसे हमजा कहते हैं। अलिफ पर कोई हरकत नहीं आती है, जैसे कि आप देखें अखजा है, ये इसे अब अलिफ नहीं कहेंगे, अखजा में ये अलिफ नहीं है बल्कि ये हमजा है, इस पर हरकत आ गई। इस अखजा पर हमजा, ये हमजा है, इसको कहेंगे कि हमजा है, इस पर हरकत आ गई। और इसी तरह अगर हरकत ना आए, साकिन हो जाए, जैसे कि ये है रासुन, रासुन, ये देखिए, तो यहां रासुन में क्या है? ये साकिन हो गया, तो ये भी क्या है? हमजा है। अलिफ हरकत को कबूल नहीं करता है। तो जिस अलिफ पर कोई हरकत आ जाए वो भी हमजा है, और अगर वो साकिन हो तब भी वो, सुकून आ जाए उस पर, वो भी हम क्या है? हमजा कहलाएगा। आगे चलें।
जो नंबर 8 है, जो हमजा जायदा वस्ल की सूरत में गिर जाए उसे हमजा वस्लिया, और जो ना गिरे उसे हमजा कतिया कहते हैं, और जो हमजा जायद ना हो उसे हमजा असलिया कहते हैं। तो आप इसको देखें, जो हमजा जायदा वस्ल की सूरत में गिर जाए उसे हमजा वस्लिया, और जो ना गिरे उसे हमजा कतिया कहते हैं। जैसे वस्ल की सूरत में गिर जाए, जैसे कि आप देखें इस्मुन है ना, इस्मुन है ये। इससे पहले अगर हम कोई लगाएंगे, जैसे बिस्मिल्लाह हम पढ़ते ना, तो बिस्मिल्लाह में असली ये बिस्मी था, लेकिन बा के मिलाने की वजह से ये हमजा इसका गिर गया। वस्ल माने होता है मिलाना, तो जैसे इससे पहले हमने एक हर्फ मिलाया तो उसकी वजह से ये हमजा गिर गया और इसको बिस्मिल्लाह करके हमने पढ़ा। तो इस हमजा को, जो हमजा जायदा वस्ल की सूरत में गिर जाए उसे हमजा वस्लिया कहते हैं। लिहाजा ये इस्मुन का जो हमजा है ये हमजा वस्लिया है, और जो हमजा ना गिरे उसे हमजा कतिया कहते हैं। जैसे कि आप देखें अहमद है, अहमद का हमजा ये गिरता नहीं है। इससे पहले आप कुछ लाएं, मिन लाएं, तो ये गिरेगा नहीं, फिर भी पढ़ा जाएगा मिन अहमद। तो इस हमजा को क्या नाम देंगे? उसे हमजा कतिया का नाम देंगे। जो हमजा जायदा वस्ली की सूरत में गिर जाए वो हमजा वस्लिया होगा, और जो ना गिरे उसे हमजा कतिया कहते हैं, जैसे कि अहमद का हमजा। और जो हमजा जायद ना हो उसे हमजा असलिया कहते हैं, जैसे कि जो फा ऐन या लाम के मुकाबले में आए, जो हमजा फा ऐन या लाम के मुकाबले में आए उसे हमजा असलिया कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ें अखजा, अखजा है ये, इसका वजन होगा फ़अला, तो ये फा के मुकाबले में आया, फा के मुकाबले में आया ये हमजा, इसको हमजा को असलिया बोलेंगे। इसी तरह आप दरमियान में लाएं सअला, ये किसके मुकाबले में आया? ऐन कलमे के मुकाबले में आया, तो इसको हमजा असलिया बोलेंगे, ये भी नहीं गिरेगा। हाँ, और इसी तरह क़राअ, ये किसके मुकाबले में आया? लाम के मुकाबले में आया, तो ये भी जो है लाम कलमे मुकाबले में आया, इसको भी हमजा असलिया बोलेंगे, ये भी नहीं गिरता। तो तीन तरह के हुए, जो हमजा जायदा वस्ली की सूरत में गिर जाए उसे हमजा वस्लिया, जैसे कि इस्मुन का हमजा मिलाने की सूरत में गिर जाता है, और जो हमजा ना गिरे उसे हमजा कतिया कहते हैं, जैसे कि अहमद का हमजा। और जो हमजा फा ऐन लाम के मुकाबले में आए और जायद ना हो, ये जायद नहीं है, मादा हम इसका यही निकालते हैं। मादा क्या निकलेगा? क़राअ, ये हमजा मादा निकलेगा इसका। इसी तरह अखज़ा में भी मादा ही है, तो ये फा, अखज़ा में फा के मुकाबले में, साला में ऐन के मुकाबले में, और क़रा में लाम के मुकाबले में, तो इसको ये कहेंगे कि ये हमजा असलिया है। आगे चले, दूसरे हजरात भी जवाब दें। इस्लाम भाई जवाब दें। नंबर 9 है, अलिफ लाम को हरफ तारीफ और तनवीन को हरफ तनकीर कहते हैं। अलिफ लाम को हरफ तारीफ और तनवीन को हरफ, हाँ, जैसे कि रजुलुन है, ये क्या है? रजुलुन है। अब हमने इसको अर्रजुल बना दिया,
ये अलिफ लाम है, इसको हम हरफ तारीफ बोलते हैं। यानी हरफ तारीफ का मतलब होता है कि उसे मार्फा बनाने वाला। ये पहले रजुलुन जो था, ये एक कोई भी मर्द हो सकता था इससे, लेकिन जब हमने इस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो ये खास एक मर्द खास एक नाम हो गया इससे। तो और तनवीन को क्या बोलते हैं? हरफे तनकीर। तनवीन को हरफे तनकीर बोलते हैं, यानी वो नकरा बनाने वाली, यानी वो जो है नकरा होने पर दलालत करती है, उसके अंदर उमू मतलब खास नहीं रहता। अब यहां कहेंगे रजुलुन, कोई भी मर्द हो सकता है इससे, और ये जमालुन, कोई भी ऊंट हो सकता है इससे। तो ये तनवीन जो है लास्ट में देख रहे हैं, ये तनकीर पर दलालत करती है, नकरा होने पर। और अलिफ लाम जो होता है ये हरफ तारीफ होता है, इसे मार्फा बना देता है बस। और इसके बाद नंबर 10 है। हाँ, ये भी आप याद रखें कि अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक दूसरे की जिद है। जहां अलिफ लाम आएगा वहां तनवीन नहीं आएगी, और जहां तनवीन आएगी वहां अलिफ लाम नहीं आएगा। तनवीन जो है किसी चीज के नकरा होने पर दलालत करती है, और अलिफ लाम मार्फा होने पर दलालत करता है। तो अलिफ लाम ये दलालत करता है खास जगह नाम पे दलालत करता है, और तनवीन नकरा होने पर दलालत करती है। तो ये मार्फा बनाता है और ये नकरा, तनवीन नकरा पे दलालत करती है। आगे चलें। नंबर 10 है 14 हरूफ। नंबर 10 14 हरूफ हक्का, खौफ, अजब, गम है को हरूफ कमरिया, और हरूफ कमरिया के अलावा बाकी हरूफ हिजा को हरूफ शमसिया कहते हैं। हक्का, खौफ, अजब, गम है, ये कितने हैं? 14 है ये 14 हरूफ हैं। इनको हरूफ कमरिया बोलते हैं। ये इनको कमरिया क्यों बोलते हैं? इनके अंदर एक हर्फ जो है वो काफ है, उसकी निस्बत से इसका नाम क्या रख दिया गया? कमरिया रख दिया गया। काफ है ना, बड़ा काफ, तो इसकी निस्बत से इसका नाम हुर्फ कमरिया रख दिया गया। और इसके अलावा जो है उनमें एक हर्फ क्या है? शीन है। इनके अलावा में जो दूसरे वाले जो बचते हैं उनमें एक शीन है, तो उसकी निस्बत से उन बाकी का नाम हुर्फ शमसिया रख दिया गया। तो दो तरह से हो गए, दो हिस्सों में, एक हुर्फ कमरिया